नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका प्राइस आपको 500 रुपीज से कम पर है। साथ ही ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और हाई ग्रोथ कंपनी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कभी भी किसी कंपनी का नाम सुनकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। थोड़ा आपको बिजनेस की समझ होना चाहिए। अदरवाइज जब भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक का प्राइस गिरेगा, क्योंकि छोटी कंपनी में फ्लक्चुएशंस भी ज़्यादा होता है, आप स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएंगे तो रिटर्न भी मार्केट से नहीं कमा पाएंगे। इसलिए बिजनेस को समझकर ही इन्वेस्टमेंट करने का विचार करना चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहला स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर। अब दोस्तों, इस स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम चल रहा है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो मार्केट कैप 8000 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 61 का है, थोड़ा सा हायर साइड में मिलेगा। 52 वीक हाई देखिएगा 73.5 रुपीज का है। 52 वीक लो 32 रुपीज का है। तो स्टॉक 52 वीक हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर कंपनी के आरओसी को देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत जबरदस्त है। डेट देखिएगा तो बहुत ही कम है और रिजर्व कंपनी का अच्छा खासा अवेलेबल है। तो कंपनी डेट फ्री भी है और कंपनी कैश रिच भी है, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है। अगर कंपनी के सेल्स के ग्रोथ को दिखेगा, आपको सेल्स ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। 10 ईयर में 4% का है, 5 ईयर में 18% का है, 3 ईयर में 32% का है। तो आप देखिए, जितना सेल्स का ग्रोथ 10 ईयर में है, उससे ज्यादा 5 ईयर में है और उससे भी ज्यादा 3 ईयर में है। मतलब कंपनी अपने बिजनेस को लगातार ग्रो कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर कंपनी के कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे, ये भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। 55%, 40%, 69%, काफी अच्छा प्रॉफिट का ग्रोथ है। अगर सीएजीआर रिटर्न देखेंगे, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। 1 ईयर में कंपनी ने 36% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, लेकिन कंपनी को लिस्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए लंबा रिटर्न आप नहीं देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, 74.90% स्टेक प्रमोटर के पास है। एफआईआई के पास 2.31% का स्टेक है। डीआईआई 2.82% का स्टेक होल्ड करती है और पब्लिक के पास भी 19.97% का स्टेक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है क्योंकि छोटी कंपनी है। डीआईआई और एफआईआई का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको देखने नहीं मिलेगा। जैसे जैसे कंपनी का मार्केट कैप बड़ा होगा, आपको इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों, इजी ट्रिप प्लानर का एक लेटेस्ट न्यूज आया है, जो कि न्यूज अभी अभी आया है 2-3 घंटा पहले। कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूपी वॉरियर के साथ। आप जानते हैं विमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग भी बन चुका है और उसी की टीम है यूपी वॉरियर। उनके साथ इनका 5 ईयर का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एडवर्टीजमेंट को लेकर। तो कंपनी अपने प्रमोशन पर अच्छा खासा ध्यान दे रही है, जिसका फायदा आने वाले समय में कंपनी को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस कंपनी में फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, बिजनेस ग्रोथ भी अच्छा है। तो इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। छोटी कंपनी है, छोटा इन्वेस्टमेंट करिएगा। अपने पोर्टफोलियो का 3% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अब दोस्तों, इस कंपनी में रिस्क की बात करें तो सबसे पहला रिस्क है मार्केट कैप छोटा सा है। चलिए, वो तो एक अलग पॉइंट है, लेकिन कंपनी का बिजनेस किस तरीका का है? एक एसेट लाइट बिजनेस है, जिसमें कंपनी ट्रेवल प्लेटफॉर्म रन करती है और कंपनी एक मार्केट प्लेस टाइप में भी बिजनेस को रन करती है। इस बिजनेस में आपको ज्यादा डिफेंसिबिलिटी देखने नहीं मिलेगा। कंपनी जितना प्रमोशन करेगी, जितना अपने ब्रांड को बिल्ड करेगी, उतना कंपनी के लिए बेनिफिट होने वाला है। अगर कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें, क्यों आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जैसे जैसे मिडिल क्लास ग्रो करेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोग फ्लाइट में यात्रा ज्यादा करेंगे, फ्लाइट में बुकिंग ज्यादा होगी, इस कंपनी का बिजनेस भी ग्रो करेगा। और कंपनी अपने ब्रांड बिल्डिंग पर काफी अच्छा ध्यान दे रही है और कंपनी अपने बिजनेस को अलग अलग कंट्री में भी एक्सपेंड कर रही है, जैसे कि यूएई, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छा पॉइंट हो जाता है। सपोर्ट प्राइस की बात करें, 45 रुपीज पर सपोर्ट है। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक में गिरावट होती है, 45 रुपीज के आसपास आता है। बड़ी बाइंग आती है, स्टॉक 52 रुपीज तक जाता है। फिर से स्टॉक में सेलिंग होती है, स्टॉक 45 रुपीज के आसपास आता है, फिर से बाइंग देखने को मिलती है।
अगर आपको स्टॉक 45 रुपीज पर मिलता है तो आप इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं। एक हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इस कंपनी में लिमिटेड होना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का 3-4% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। नेक्स्ट कंपनी है ग्रीन पैनल। अब दोस्तों इस कंपनी के अगर फंडामेंटल्स को देखेंगे, कंपनी का फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। हम लोग जिस भी कंपनी को डिस्कस करते हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को ही डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 3,300 करोड़ का है। एक छोटी कंपनी है। 271 करेंट मार्केट प्राइस है। 52 वीक हाई से स्टॉक काफी टूट चुका है। 52 वीक हाई 626 रुपीज है, तो स्टॉक 50% से भी ज्यादा के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे बहुत ही रीजनेबल है, मात्र 12 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर अवेलेबल है। आरओसी भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। कंपनी के ऊपर 227 करोड़ का डेट है। उसके कंपैरिजन में 1091 करोड़ का कैश रिजर्व है। तो ओवरऑल कंपनी कैश रिच भी है और डेट फ्री भी नजर आती है। अगर कंपनी के सेल्स के ग्रोथ को देखेंगे बहुत ही कमाल का सेल्स का ग्रोथ है। 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 39% का है। लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ आपको देखने नहीं मिलेगा। 3 ईयर का रिटर्न भी देखिएगा 77% का है। 1 ईयर में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है। और कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ भी 3 ईयर का बहुत ही शानदार नजर आता है। कंपनी का बिजनेस के बारे में आपको पता होगा, कंपनी प्लाईवुड बनाती है, एमडीएफ बनाती है, जो कि घरों में इस्तेमाल होता है, फर्नीचर बनाने में और भी अन्य जगह इस्तेमाल होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिएगा, 53% के आसपास प्रमोटर के पास है। एफआईआई 4.56% स्टेक रखती है। डीआईआई के पास 21.30% का स्टेक है और पब्लिक के पास भी 21% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। छोटी कंपनी के हिसाब से शेयर होल्डिंग काफी अच्छा नजर आता है। अब दोस्तों इस कंपनी में अगर रिटर्न को देखने जाएंगे तो रिटर्न आपको बहुत ही सॉलिड देखने को मिलेगा। मैक्स में रिटर्न देखिए 640% का, लेकिन कंपनी को लिस्ट हुए कितना टाइम हुआ है, अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं। 5 साल से भी कम वक्त में 640% का रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर चुकी है। तो एक हाई ग्रोथ कंपनी है लेकिन हाई रिस्की भी है। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें, सपोर्ट प्राइस 250 रुपीज पर बनेगा, लेकिन दोस्तों करेंट मार्केट प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है। ऊपर से स्टॉक बहुत ही गिर चुका है, वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है, 12 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। छोटी कंपनी है, इस कंपनी में भी छोटा इन्वेस्टमेंट करिएगा। अपने पोर्टफोलियो का 3-4% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा और एक बार में कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। 2-3 इंस्टॉलमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। मान लीजिए करेंट मार्केट प्राइस पर आपने 10,000 रुपीज लगा दिया, आपको 30,000 लगाना है। स्टॉक में और गिरावट होती है, आप 10,000 रुपीज और लगा सकते हैं। और फाइनली अगर स्टॉक में और भी गिरावट होती है किसी वजह से, तो आप 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर स्टॉक में गिरावट भी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होगी। अगर इस स्टॉक में टारगेट प्राइस की बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 430 रुपीज का टारगेट दिया है। तो टारगेट प्राइस से बहुत ही लो लेवल पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि टारगेट प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। कंपनी में ग्रोथ भी बहुत अच्छा है और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा इस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ेगा और कंपनी अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड कर सकती है। ये नजरिया रखकर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है कैमक्रक्स। अब दोस्तों ये कंपनी फार्मा सेक्टर के लिए एपीआई बनाती है। बहुत ही छोटी सी कंपनी है। फंडामेंटल्स देखिएगा, 455 करोड़ का मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। 52 वीक हाई देखिएगा 500 रुपीज है और करेंट मार्केट प्राइस 300 रुपीज पर नजर आता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 का है। छोटी कंपनी है, जिस प्रकार कंपनी का ग्रोथ है आप कह सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो रीजनेबल है। आरओसी जबरदस्त है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी भी जबरदस्त है। डेट 11 करोड़ का कंपनी के ऊपर है, उसके कंपैरिजन में 47 करोड़ का कैश रिजर्व अवेलेबल है। तो कंपनी कैश रिच भी है और कंपनी डेट फ्री भी है। पैग रेशियो के हिसाब से कंपनी काफी सस्ती है। अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म सेल्स के ग्रोथ को देखें बहुत ही कमाल का है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर में 18% का, 5 ईयर में 28% का, 3 ईयर में 20% का
और ट्रेलिंग 12 मंथ में 79% का। तो सेल्स ग्रोथ कमाल का है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कमाल का है, और CAGR रिटर्न देखिएगा तो कमाल का CAGR रिटर्न है। आप देखिए किस प्रकार का CAGR रिटर्न है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, छोटी कंपनी में देखना भी चाहिए, पूरा का पूरा होल्डिंग्स आपको प्रमोटर और पब्लिक के पास मिलेगा। बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, तो इस कंपनी में किसी भी FII और DIA ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। रिटर्न देखिए लास्ट 5 ईयर का 2600% का रिटर्न है, मतलब कंपनी ने पैसे को 27 गुना बनाकर दे दिया है। वो भी कितने पीरियड में? कंपनी की लिस्टिंग होती है 2018 में, तब से कंपनी ने अभी तक रिटर्न प्रोवाइड किया, 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार कंपनी रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है उसी प्रकार कंपनी का स्टॉक गिर भी सकता है। अभी के करेंट सिनारियो में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक समय अडानी ग्रुप का स्टॉक किस तरीका से भाग रहा था और अभी किस तरीका से गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है इस वजह से गिरावट हो रही है, वो भी एक रीजन है, लेकिन एकलौता रीजन नहीं है। ओवर प्राइस था स्टॉक और भी बहुत सारा अन्य कारण था। आपको समझना चाहिए अगर कोई स्टॉक 2-3 साल में 10 गुना 20 गुना हो सकता है तो उस स्टॉक में 80-90% की गिरावट भी बहुत आम है। जिस प्रकार का रिटर्न मिलेगा उसी प्रकार की गिरावट की भी संभावना रहती है। अगर कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा होता है, आप सही प्राइस में बाइंग कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर इस स्टॉक में सपोर्ट प्राइस की बात करें 300 रुपीज पर पहला सपोर्ट मिलेगा। अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो 280 या फिर 275 रुपीज पर आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। हर 25 रुपए के गैप में इस कंपनी में सपोर्ट अवेलेबल है। छोटी कंपनी है, छोटा ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर कंपनी बहुत बड़ी बनती है तो आपका छोटा मोटा ही इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा बन सकता है, लेकिन ऐसी कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा सीरियस इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपका जो बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बड़ी कंपनी में होना चाहिए, वहीं पर आपका पैसा सेफ रहता है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमें रिटर्न तो कमाना है, लेकिन कैसे कमाना है? सेफ्टी के साथ कमाना है और रिस्क भी लेना है, बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अंधा होकर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो मैंने देखा है जिसमें वो सिर्फ अडानी ग्रुप की कंपनी में बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रिटर्न मिल रहा था। अब दोस्तों इस प्रकार जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा वो आज किस दौर से गुजर रहे होंगे आप समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो भी कंपनी को हमने डिस्कस किया है सारी कंपनी रिस्की कंपनी है। रिस्की कंपनी में आप छोटा इन्वेस्टमेंट करिएगा, आपको जो भी कंपनी पसंद आती है। अगर सबसे कम रिस्क की बात करें तो मुझे सबसे कम रिस्क इजी ट्रिप प्लानर में लगता है, उसके बाद आपको ग्रीन पैनल में है, और सबसे ज़्यादा रिस्क मुझे कैमक्रक्स में नज़र आता है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आपका कमेंट का वेलकम है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।